हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अपना एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट है। तो अभी तक हमने देखा भाई कि किस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, रेजिस्टेंस होता है। अब हम उन डिवाइस के बारे में देखेंगे जो इन करंट को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हम जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में कवर करेंगे, वो होगा एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, बैटरी एलिमिनेटर। भाई बैटरी एलिमिनेटर के बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता कि उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इसको इन डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में मैं तुम्हें समरी दे दूंगा इसकी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता है जेई में, ना ही सिलेबस में मेंशन्ड है। रेजिस्टेंस बॉक्स का भी बस ओवरव्यू मैं तुम्हें दे दूंगा, ये भी इसके बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जब तुम काम करोगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स काम आएगा। देन अपन मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पोटेंशियोमीटर, ये भी जेई मेन और जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पोटेंशियोमीटर अब जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया है, बट जेई एडवांस में अभी भी मेंशन्ड है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है बैटरी एलिमिनेटर, ऐसी चीज जो बैटरी को एलिमिनेट कर दे, है ना। बैटरी को एलिमिनेट करता है मतलब क्या, बैटरी क्या देती है हमें, डीसी करंट देती है। लेकिन अपने घरों में जो करंट आ रहा है वो कौन सा है, एसी करंट है। तो बैटरी एलिमिनेटर का पहला काम ये है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना। क्या करता है भाई ये, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। और इसकी रेंज क्या होती है, जनरली जो बैटरी एलिमिनेटर जो तुम लैब वगैरह में यूज करते हो ना, उनकी रेंज जनरली 0 टू 12 वोल्ट होती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो मैंने एलिमिनेटर दिखाया है इसमें भी तुम देखोगे इसकी रेंज 12 वोल्ट तक है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेड वाले में भाई लाइव वायर है और ये फिर वही अपना ग्राउंड वायर की तरह देख लो। तो इस तरह से अपन कोई भी सर्किट है इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच। बात समझ में आ गई। बस इतना ही बैटरी एलिमिनेटर के बारे में तुम्हें जानना है। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है रियोस्टेट। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे भाई। रियोस्टेट, इसका अगर फुल फॉर्म देखें वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट मीन ये सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, दैट इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू चेंज द करंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। ये किसी भी सर्किट में करंट को चेंज करता है बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। और जो रियोस्टेट होता है वो दो तरह के कनेक्शन होते हैं इसमें। दो तरह के कौन कौन से, एक होता है करंट डिवाइडर, एक होता है वोल्टेज डिवाइडर। कौन कौन से कनेक्शन है भाई, एक है अपना करंट डिवाइडर और एक है वोल्टेज डिवाइडर। तो पहले मैं ये बताता हूं तुम्हें कि ये करंट डिवाइडर जो होता है इसका भी एक सिंबल होता है। करंट डिवाइडर, रियोस्टेट में करंट डिवाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया गया है। वो सिंबल क्या है कि भाई एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा लो, लार्ज रेजिस्टेंस है, दो टर्मिनल है अपने पास, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाया गया है, इसको इस तरह से एक ये ही इसका सिंबल है, ये पूरा इसका सिंबल है किसका, करंट डिवाइडर सर्किट का ये सिंबल है। कौन सा सर्किट भाई, करंट डिवाइडर सर्किट का ये सिंबल होता है। बात समझ में आ रही है ना। और एक होता है इसका वोल्टेज डिवाइडर। तो अब इसका देखते हैं कि इस वोल्टेज डिवाइडर का सिंबल कैसा होता है ना। तो इसके लिए वही भाई देखो, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया इस रेजिस्टेंस को, मतलब रियोस्टेट को बैटरी से इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो ये क्या कर रहा है, ये अगर मान लो पूरा है इस तरह से, पूरा ये रेजिस्टेंस होता है, ये लेट से 100 ओम का है। मैंने क्या किया, जैसे ही 10 सेंटीमीटर पे कांटेक्ट बनाया, मतलब सर्किट में देखो, सर्किट में सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितना तुम स्लाइड करोगे उतना ही रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो सिर्फ ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा। इस 10 ओम के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ले लेंगे, वोल्टेज आउटपुट ले लेंगे, तो ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा भाई, वोल्टेज डिवाइडर का। अगर मैं आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहा हूं, मान लो ये वो है मेरा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, है ना। इधर मैंने एक पॉइंट बना लिया, सी पॉइंट। ओके, अगर मैं इन ए और सी के अक्रॉस आउटपुट लेता हूं तो ये मेरा वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बन जाएगा। किसका सर्किट बन जाएगा बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर। ओके, अब एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरह से करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर होते हैं। जैसे देखो भाई, यहाँ पर तुम्हें ये रियोस्टेट दिखा रखा है। इस रियोस्टेट में, है ना, अब ये क्या देखो, हमने स्लाइड करके यहाँ पे कर दिया ये स्लाइडर। ठीक है, इसमें ये जो है ना, ये जो पार्ट ब्लैक ब्लैक है, इसको स्लाइड कर सकते हैं हम आगे पीछे। ठीक है, जैसे ही हम स्लाइड करेंगे तो देखो इतने लेंथ में जो भी वायर होगा उसका रेजिस्टेंस अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही इसको स्लाइड करेंगे जितने रेजिस्टेंस होगा इतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अगर हम आउटपुट ए और बी के अक्रॉस ले रहे हैं तो भाई ये फिर वही करंट डिवाइडर की तरह काम कर रहा होगा। ओके, और अगर मैं इस स्लाइडर से, मेरा एक कॉन्टेक्ट है, किससे है भाई, एक वायर मेरा इस स्लाइडर से जुड़ा हुआ है और दूसरा वायर मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है और इसके बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। तो ये यही वाला सर्किट बन गया। कौन सा वाला सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर वाला सर्किट है। बात समझ में आ गई भी। तो इस तरह से रियोस्टेट काम करता है। अब देखो, रियोस्टेट पे बेस्ड एक जेई मेन 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया।
कब पूछा गया भाई? जेई मेन 2025 में। सबको लग रहा था ये पोटेंशियोमीटर का सवाल है, और बच्चे भाई सब गुस्सा हो गए कि सर ये कैसे पूछ लिया पोटेंशियोमीटर, ये तो सिलेबस से ही हटा दिया था। फिर उनको भाई बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई तुम्हें बस, तुमने क्या देखा, पोटेंशियोमीटर वर्ड देखा और तुम खेल गए कि भाई पोटेंशियोमीटर तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है ना। बट ये सवाल पोटेंशियोमीटर का है ही नहीं मेरे भाई। देखो समझो कैसे, क्या दे रखा है? अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम। भाई ये बोल रहा है ये जो पोटेंशियोमीटर वायर यहाँ ऐसे समझो रियोस्टेट है, इसके बीचों बीच स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अगर बीचों बीच स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है तो इट्स लाइक कि इस आधे पार्ट का रेजिस्टेंस है 5 ओम और दूसरे वाले आधे पार्ट का रेजिस्टेंस है 5 ओम, है ना। फिर ये बोला एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड वाया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज। तो इसको देखो भी करेंगे क्या, इस रेजिस्टेंस को दो रेजिस्टेंस में तोड़ दो, एक रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा फिर वो 0.5 ओम, एक इसके आगे हो जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करेंगे तो देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब देखो, अब पूछा हुआ है द करंट इन द सर्किट इज। करंट इन द सर्किट वो पूछना चाहता है कि बैटरी से कितना करंट निकल के गया। तो भी ये लिखा हुआ आ जाए ना वर्ड करंट इन द सर्किट, तो इट मींस तुम्हें बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने के लिए भाई 1 ओम, 1/2 ओम और 2 ओम किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो मान लो मैं इनका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2/5। अब ये जो 2/5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं सर्किट का देखूं तो हो जाएगा 1/2 प्लस 2/5। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 9/10, डेट इज 0.9 ओम। तो बैटरी से कितना करंट निकला होगा? बैटरी से करंट निकला होगा भाई टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। तो ओवरऑल करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। यही 1 एम्पियर अपना आंसर था। हो गया सवाल। कहां से पोटेंशियोमीटर है ना। तो ये किसका था भाई? ये क्वेश्चन रियोस्टेट का ज्यादा था, बस उन्होंने बीच में क्या किया? पोटेंशियोमीटर वर्ड घुसेड़ दिया। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, अब देखो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है कि इसका काम है भाई सर्किट में इंट्रोड्यूस करना कोई नॉन रेजिस्टेंस। कोई नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगा? ये सर्किट में इंट्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो काम कैसे करता है ये, जब तुम लैब वैब में जाओगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा ये चीजें, है ना। बट मैं तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स को तुम देखोगे तो इसमें वैल्यूज लिखी हुई है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20, 20, 50, 100 इस तरह से। और ये है भाई कीज, इनको बोलते हैं की मतलब चाबियां। तो चाबी टाइप ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब कीज में चाबी लगा के रखते हैं। ये जो कीज है ना इनकी सब में चाबियां लगा के रखते हैं भाई। ठीक है, सारे होल्स में क्या करते हैं? चाबियां लगा के रखते हैं। अब फिर क्या होगा? चाबियां लगाने के बाद जैसे ही तुम इस 1 वाली की को बाहर निकालोगे तो सर्किट में 1 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे? इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को। ये जो इसके दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इनको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब अगर तुमने 2 ओम वाली की भी निकाल ली और 1 ओम वाली की भी निकाल ली, तो ये सारी कीज लगी होती है सीरीज में। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया 1 + 2 दैट इज 3 ओम। अब अगर तुम ये वाली 2 ओम वाली की भी निकाल दोगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस +2 और कर दो 5 ओम। ये की निकाल दूं 5 ओम वाली तो 5 + 5 10 ओम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ये 10 वाली निकाल दूंगा तो सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना बनाकर इससे कितना जो भी है, जैसे 100 है तो इस वाले से मेरे को यहाँ से नजर आ रहा है कि अराउंड 200 ओम तक का रेजिस्टेंस हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। सारी की अगर मैं निकाल दूं, जैसे अभी इस टाइम पे सारी की निकली हुई है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 2 5 5 5 10 10 और 10 20 20 और 20 40 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 60 और 50 110 + 100 दैट इज 210। इट मींस इस सर्किट से मैं इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से 210 ओम तक का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकता हूं अपने सर्किट में। बात समझ में आ गई? तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट व्हेन अ की इज रिमूव द मार्क्ड रेजिस्टेंस कम्स इनटू द सर्किट। जैसे ही की निकालोगे मार्क्ड रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट है भाई गैल्वेनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिज्म चैप्टर में पूरा हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर भाई किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं, है ना। तो वो एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। बट फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किस तरह से सर्किट में हम इसको यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। भाई जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये बहुत स्मॉल करंट्स को मेजर कर पाता है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। जैसे यहाँ पे मैंने जो गैल्वेनोमीटर तुम्हें शो कर रखा है, इसकी यूनिट कितनी है भाई? इसकी यूनिट लिखी हुई है कि माइक्रो एम्पियर में ये करंट मेजर करता है।
तो ये माइक्रो एम्पियर में ही मेजर कर पाएगा। और कितने माइक्रो एम्पियर तक कर सकता है? 50 माइक्रो एम्पियर तक। ओके, जब इसको तुम सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हो तो इसकी जो निडल है वो 0 पे शो होती है। फिर क्या लिखा हुआ भाई, निडल कैन डिफ्लेक्ट ऑन ईदर साइड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। भाई करंट सर्किट में मान लो ये कोई वायर है, वायर में अगर लेफ्ट की तरफ करंट जा रहा है तो ये निडल होगा कि लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगी। वायर में अगर राइट की तरफ करंट जा रहा है तो ये राइट की तरफ निडल रोटेट कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो निडल अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर और करंट इन द सर्किट। सर्किट में अगर करंट राइट जा रहा है तो निडल क्या होगी? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सर्किट में अगर करंट लेफ्ट जा रहा है तो निडल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और सर्किट में अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो निडल एकदम 0 पे रहेगी। बात समझ में आ रही है? और फिर बोला है जो डिफ्लेक्शन होती है निडल की वो प्रोपोर्शनल होती है करंट की। जितना ज्यादा निडल घूमेगी, जैसे 50 पे जाएगी तो ज्यादा एंगल घूमा, एज कंपेयर टू जब निडल 20 पर थी, है ना? तो जितना ज्यादा करंट होगा निडल उतना ज्यादा ही घूमेगी। फिर यहाँ पे बोल रखा है दैट द करंट एट विच निडल डिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट आईजी। भाई हर एक गैल्वेनोमीटर के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक मैक्सिमम रेंज ऑफ करंट को बेयर कर सकता है, या मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट होती है जो किसी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर सकती है। तो फॉर द गिवन गैल्वेनोमीटर हम देख रहे हैं निडल ज्यादा से ज्यादा 50 माइक्रो एम्पियर पे जा पाएगी। तो इसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है दैट इज 50 माइक्रो एम्पियर। मेरी बात समझ में आई भाई? तो इसके लिए आईजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर। बात समझ में आई? ओके, फिर इसकी अगर हम देखें, अगर मैं बोलूं इसकी रेंज क्या होती है, रेंज भी एक बार लिख ही देते हैं। रेंज होती है इसकी मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के बीच में। रेंज इज फ्रॉम मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर, है ना? और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो रेजिस्टेंस का जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसको अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं लेटर जी से, ठीक है? जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और इसकी जो जनरल वैल्यू होती है ना, नॉर्मली ये वैल्यू 10 ओम से लेकर सम 1000 ओम तक हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं होती। इसका काफी कम रेजिस्टेंस होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से अपन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। वो किस तरह से? भाई हमें पता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में मान लो आई करंट गया, वो किससे अपन ने देख लिया? वो देख लिया गैल्वेनोमीटर से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो ये हमें वोल्टेज की रीडिंग दे देगा। तो मतलब वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकते हैं हम? मैक्सिमम वोल्टेज किसी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर किया जा सकता है आई जी इंटू कैपिटल जी। बात समझ में आ रही है? इतना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं किसी गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं ना, इसका काम हम करंट मेजर करने में ही करते हैं, वोल्टेज के लिए तो शायद ही करते हैं। अब देखो भाई, गैल्वेनोमीटर के पास ये लिमिटेशन थी कि सिर्फ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स में करंट मेजर कर पा रहा है। अगर करंट की हायर वैल्यू हुई तो कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था एमीटर। ओके, एमीटर बनाया गया। इसकी रेंज क्या होती है? गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये 100 एम्पियर तक मेजर कर सकता है भाई। 100 एम्पियर तक लिखा हुआ है ना, इसकी यूनिट जो है एम्पियर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट वी कैन नॉट ड्रॉ लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड thus we have to use an emitter for measuring large values of current। और एमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में, ठीक है? तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट थ्रू विच करंट हैज टू बी मेजर्ड। मान लो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आर करंट जा रहा था, अब हमें मेजर करना है कि ये आर में से कितना करंट फ्लो हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में ही क्या लगा देंगे? एमीटर, सो दैट जो करंट गया है रेजिस्टेंस के थ्रू वही करंट किस में जाए? एमीटर के थ्रू। अगर मैं पैरेलल में लगाता भाई, इसके पैरेलल में लगा दिया होता तो क्या होता? ऐसा होता कि इसके थ्रू मान लो इधर से आई करंट आया, रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा I1 और एमीटर क्या मेजर कर रहा होगा? I2। मतलब बिल्कुल ही गलत वैल्यू बताएगा ये। तो बात समझ में आ गई? फिर आता है अपने पास वोल्ट मीटर। फिर से वही गैल्वेनोमीटर के पास क्या लिमिटेशन थी भाई? बहुत ही कम वोल्ट्स वो मेजर कर पा रहा था। तो हमने फिर इंट्रोड्यूस किया क्या? वोल्ट मीटर। सो ए वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एलिमेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मेजर्ड। जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में तुम इसको कनेक्ट करोगे, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। सो दैट कि अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस था V1, तो इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? V1। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू देगा। बात समझ में आ गई भाई? अब देखो, अब हमने ये तो बोल दिया कि भाई ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर ला रहे हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह वोल्ट मीटर ला रहे हैं। तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर बन कैसे रहे? भाई इस एमीटर और वोल्ट मीटर को बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही, ठीक है? गैल्वेनोमीटर से ही हम एमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे।
अ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या देखने वाले हैं अपन, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए। तो देखो भाई, ये अपने पास गैल्वेनोमीटर था, ये करंट कहां तक मेजर कर रहा था, ये जीरो से लेकर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दैट इज आईजी तक मेजर कर पा रहा था। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक एमीटर के अंदर, जो कि करंट मेजर करता है जीरो से लेकर आई वैल्यू तक। ओके, तो यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है। पहला पॉइंट ये है, एन एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट। बिल्कुल सही बात है भाई। टू मेजर करंट इन अ सर्किट एन एमीटर इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट करंट विच इज टू बी मेजर्ड एक्चुअली पास थ्रू इट। वही वाली बात है कि जो भी रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में तुम्हें एमीटर लगाना पड़ेगा, सो दैट जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ वही वाला करंट एमीटर से फ्लो हो पाए। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेजर एक्चुअल करंट the resistance of emitter has to be zero. If the resistance of emitter is non-zero, then it will give us different value of current as compared to actual value. ये बोल रहा है कि भाई देखो, सर्किट में मान लो एक ही रेजिस्टेंस हुआ करता था R, सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस हुआ करता था क्या, R। इस सर्किट में करंट फ्लो करता था I। अब मैंने क्या किया, एक एमीटर लगा लिया। अगर एमीटर का बहुत लार्ज रेजिस्टेंस हुआ, मान लो इसका रेजिस्टेंस हो गया 1000 ओम, तो ये क्या करेगा, ये ओवरऑल करंट की वैल्यू इफेक्ट करेगी। कितनी हो जाएगी, V बाय R प्लस 1000। मतलब एमीटर लगाने से रेजिस्टेंस के थ्रू जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा था, अब वो फ्लो हो ही नहीं पा रहा। इसीलिए एमीटर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, सो डेट करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आ पाए। ओके, सो वी हैव टू डिजाइन अ एमीटर हुज रेजिस्टेंस इज एज लो एज पॉसिबल। तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0 ओम, और एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए, to convert galvanometer into emitter, a small resistance is connected in parallel with the galvanometer coil. galvanometer coil के पैरेलल में एक small resistance लगाना पड़ता है। resistance connected in this way is known as shunt resistance। तो इसकी बात अभी डिटेल में करने वाले हैं हम 1-2 मिनट में। पहले हम ये देखते हैं कि भाई क्यों अच्छा एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने 2 सर्किट बना रखे कंपैरिजन के लिए। लेट्स से पहला सर्किट था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था। तो तुम सब जानते हो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है 5 एम्पियर। अब मेरे को क्या करना था, ये 5 एम्पियर करंट मेजर करना था। ऐसे सर्किट को देख के तो नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई वायर में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कोई डिवाइस वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा सर्किट में। वो डिवाइस क्या है, एमीटर है। तो हमने एमीटर लगाया, और एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था भाई 3 ओम। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था 3 ओम। तो अब तुमने सर्किट में करंट देखना चाहा, तो तुमने देखा कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 + 3 दैट इज 5 ओम। तो अब सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, अब सर्किट में करंट फ्लो होने वाला है 2 एम्पियर। भाई ये तो ह्यूज एरर है यार, मेजर कितना करना था 5 एम्पियर, एमीटर दिखा रहा है 2 एम्पियर। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत रीडिंग दिखा रहा है। अगर भाई इस रेजिस्टेंस, ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस होता 0 ओम, अगर इसका रेजिस्टेंस 0 ओम होता तो मैं बोलता सर्किट में करंट कितना फ्लो करता 5 एम्पियर। तब ये एमीटर भी क्या दिखा था, एकदम बढ़िया 5 एम्पियर रीडिंग दिखा था अपने को। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि जो भी हमें एमीटर डिजाइन करना है वो इस तरह से डिजाइन करना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो हमने क्या देखा था, अभी अभी मैंने लिखा कि जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 ओम। और जो गुड एमीटर होगा या प्रैक्टिकल एमीटर होगा, भाई आइडियली 0 रेजिस्टेंस तो कर ही नहीं सकते, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा वेरी लो। वेरी लो बहुत ही कम होगा, और क्लोज टू 0 ऐसा बोल सकते हैं। क्लोज टू 0 होगा बट एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता प्रैक्टिकल एमीटर का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जा रहा है। भाई मैंने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी, कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, और इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। वही यहाँ सर्किट में मैंने दिखा रखा है। ये थी अपनी गैल्वेनोमीटर कॉइल, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम है। इसकी वैल्यू कितनी है, S, और S की वैल्यू G से भी काफी कम है। ठीक है, तो अब देखो भाई, गैल्वेनोमीटर के पास लिमिटेशन ये थी कि इसके थ्रू स्मॉल करंट ही जा सकता है, क्योंकि अगर इसके थ्रू लार्ज करंट गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता था। इसके पास क्या थी लिमिट, कि इसमें सिर्फ IG करंट जा सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना करंट जा सकता है, IG। बट एमीटर का काम तो क्या है भाई, 1000 एम्पियर तक मेजर करना, 100 एम्पियर तक मेजर करना। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि इसमें ज्यादा करंट जा ही नहीं रहा। भाई यहां से आया 1000 एम्पियर, आई करंट मान लो 100 एम्पियर था, तो गैल्वेनोमीटर में छोटा सा ही करंट गया, लेकिन शंट रेजिस्टेंस में इसका मतलब है काफी ज्यादा करंट को जाना पड़ेगा। सो डेट, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि इधर कितना करंट जाएगा, अगर गैल्वेनोमीटर में IG करंट गया तो इस शंट रेजिस्टेंस में करंट जाएगा I माइनस IG। मतलब मोस्ट ऑफ द करंट इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। अब जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो मोस्ट ऑफ द करंट क्या प्रेफर करेगा, कि मैं कम से कम रेजिस्टेंस वाली पाथ के थ्रू जाऊं। तो मोस्ट ऑफ द करंट प्रेफर करेगा कि मैं शंट के थ्रू चला जाऊं, और बहुत ही छोटा सा करंट जाने वाला है किसके थ्रू,
गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और ये जो अपनी असेंबली है ना गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को मिला के, इसी को हम बोलते हैं एमीटर। बात समझ में आ रही है भाई? तो देखो भाई ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एस क्या है भाई? शंट रेजिस्टेंस है। जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। 0 to I क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। IG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि भाई बन कैसे पाया अपना ये जो अपना एमीटर है, ये बन कैसे पाया, क्या होगा रेजिस्टेंस, किस तरह से करंट मॉडिफाई हो रहा है, किस तरह से ये ह्यूज करंट को मेजर कर पा रहा है। तो उसे देखने के लिए ऐसे देखो भाई, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। भाई दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम, दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट है। तो हमने बोला कि शंट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I माइनस आई जी इंटू एस, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू जी। तो यहां से हो गया I माइनस आई जी इंटू एस एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। तो यहां से देखो I की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? यहां किससे I की वैल्यू आ रही है S प्लस जी इंटू आई जी, है ना। और अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर एक S मल्टीप्लाई में भी था इसके साथ, तो I की वैल्यू हो जाएगी S प्लस जी अपॉन में S इंटू आई जी। ये क्या हो गया भाई? करंट थ्रू एमीटर। अब एक बात समझो मेरी, एक बात समझो, हमने क्या किया भाई? हमने ये किया, या ओवरऑल और भी तुमको इजी वे में इसको लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी बाय एस इंटू आई जी, है ना। अब देखो, जैसे मान लो पहले क्या होता था, पहले ये सिर्फ IG मेजर कर पाता था गैल्वेनोमीटर। अब क्या करंट मेजर कर पा रहा है ये गैल्वेनोमीटर? अब ये मेजर कर पा रहा है 1 प्लस जी अपॉन एस, 1 प्लस जी अपॉन एस। मान लो जी की वैल्यू 10 ओम हुई और एस की वैल्यू हो गई 0.1, तो मतलब अब जो करंट ये मेजर कर पाएगा दैट इज 101 टाइम्स ऑफ IG। तो एस की वैल्यू जितनी छोटी होगी, अपना जो एमीटर है वो उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर पाएगा। तो देखो, जब हम स्केल को बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर तो अभी भी IG की वैल्यू में ही मेजर कर रहा है वो, तो हम क्या करते हैं जब स्केल बनाते हैं तो हम एमीटर का स्केल जो है वो गैल्वेनोमीटर के स्केल में 1 प्लस जी बाई एस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मान लो इस तरह से ये अपना किसका स्केल था? ये अपना स्केल था भाई गैल्वेनोमीटर का, 0 IG 0, है ना। अब हमने स्केल बनाया किसका? एमीटर का, तो हमने इसको 0 को तो 0 ही रखा, इसको बना दिया IG 1 प्लस जी बाई एस, इस तरह से लिख दिया, है ना। और इसको लिख दिया IG 1 प्लस जी बाई एस। तो इस तरह से ये अपना क्या बन गया? एमीटर बन गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो देखो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है, याद भी नहीं मतलब तुम्हें ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए बस। बाकी जो भी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इजीली कर जाओगे, बस ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए जो येलो बॉक्स के अंदर बंद है। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बच्चों ये बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा इस एमीटर का, तो तुम बोलोगे सर इसका रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कि एमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिखने के लिए हम बोलेंगे यहां पर हमारे पास पैरेलल में है S और G, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ जाएगा S इंटू जी डिवाइडेड बाय S प्लस जी। ओके, तो मतलब पैरेलल में हम जानते हैं, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम निकल के आता है। मतलब जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा ना, वो S से भी कम निकल के आएगा। तो S के देखो कितने फायदे। पहला तो अपना काम यही था कि भाई जो भी हम एमीटर बना रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो उसके लिए हमने S की वैल्यू बहुत कम रखी, मान लो 0.01 ओम रखी। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकल के आएगा, मतलब एस जी अपॉन एस प्लस जी, इसकी वैल्यू 0.01 ओम से भी कम निकल के आएगी। मतलब जो अपना एमीटर है वो बहुत बढ़िया करंट की रीडिंग दिखाने वाला है, कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी रीडिंग नहीं दिखाएगा वो। बात समझ में आई भाई, है ना। यहां से तुम्हें एक और चीज भी समझ में आ रही है कि जब अगर एस की वैल्यू 10 to 0 होगी, एस की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा टेंडिंग टू 0। वही तो अपनी भाई नीड थी कि कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें बेटर समझ में आएगा, है ना। प्रॉब्लम देखते हैं तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, पहला प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है? एक गैल्वेनोमीटर ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.1 एम्पियर। मतलब जैसे ये देखो ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वैसे लिख डालो कि भाई IG की वैल्यू दे रखी है 0.1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है भाई 2 ओम।
is given. Okay, by this galvanometer we have to make an ammeter which will read up to 10 एम्पियर, मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10 एम्पियर तक मेजर करना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द शंट रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? शंट रेजिस्टेंस। तो तुम्हें पता है भाई गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बनाना आना चाहिए कि ये होता था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में हम लगाते थे शंट रेजिस्टेंस। फिर हमें पता है कि अगर यहां से आई करंट आया है तो इधर जाएगा आई जी करंट, और ऊपर कितना करंट जाता है? आई माइनस आई जी। फिर हम बोलते थे कि एस और जी दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब एस इंटू आई माइनस आई जी, दिस शुड बी इक्वल टू जी इंटू आई जी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? वैल्यूज पुट करो, या पहले एस को लिख लो। एस को क्या लिखेंगे भाई? जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो देखो भाई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। आई जी कितना दे रखा है तुम्हें? 0.1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.2 अपॉन 9.9। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन 99। तो ये अप्रोक्स तुम्हारे पास कितना आएगा? 0.02 ओम। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटी सी वैल्यू होती है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमें जेई 2005 में पूछा हुआ है। पहले क्या है कि 2 एग्जाम होते थे, जैसे अभी जेई मेन होता है तब एआई ट्रिपल ई होता था, फिर उसके बाद अब जेई एडवांस होता है, उसमें एआई ट्रिपल ई के बाद क्या होता था? आईआईटी जेई का एग्जाम, मतलब जिसे अब हम जेई एडवांस बोलते हैं, पहले उसको जेई बोलते थे सिंपली। तो ये जेई का ही क्वेश्चन है, मतलब पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब जी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 100 ओम, इज यूज्ड एज एन एमीटर यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। मतलब रेजिस्टेंस जो दे रखा है तुम्हें एमीटर का, वो दे रखा है 0.1 ओम। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर। आईजी की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और क्या बोल रखा है? फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मतलब जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू आईजी करंट जा रहा होगा तब हमें बताना है कि एमीटर के थ्रू जो करंट है वो कितना होगा। ओके, तो देखो भाई, हमें सिंपल सी बात पता है कि सबसे पहले हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यही आई की वैल्यू अपने को चाहिए, तो उससे पहले एस की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ये किसके बराबर है? 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है भाई ये जो शंट रेजिस्टेंस है एस और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1 बाय जी। तो एमीटर का रेजिस्टेंस 1 बाय आर है, ये हो जाएगा 10, 1 बाय एस प्लस 1 बाय 100। तो एस की वैल्यू जो तुम्हारे पास आने वाली है ये आ जाएगी भाई कितनी? ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 100 अपॉन 1000। सॉल्व करोगे तो 100 अपॉन 1000 आएगी, मतलब एस की वैल्यू भी तुम्हारे पास 0.1 ओम आ जाएगी। तो अब आगे कैसे करेंगे प्रॉब्लम? अब बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रखते चले जाओ। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, पहले हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई के लिए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस डिवाइडेड बाय एस। तो ओवरऑल आई जी कॉमन लिया तो ये बन जाएगा जी प्लस एस अपॉन में एस, या फिर ऐसे लिख सकते हो आई जी 1 प्लस जी अपॉन में एस। क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1 प्लस जी की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय एस दैट इज 0.1। तो इसकी वैल्यू हमें निकल के आएगी 10 की पावर माइनस 4, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा फिर 1001, है ना? इतना आ जाएगा ये निकल के। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 100.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, मतलब ये हो गया 100.1 मिली एम्पियर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ए ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। क्या था? सिंपल सा एक्सप्रेशन, बस एक लिखना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आई? नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर, मतलब कि जो अपन करंट की वैल्यू मेजर कर रहे हैं ना एमीटर से, उसमें कितना परसेंटेज एरर है। ठीक है, उसे समझने के लिए ऐसे देखो कि सर्किट में पहले क्या था? सिर्फ रेजिस्टेंस हुआ करता था आर, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो रियल वैल्यू ऑफ करंट है वी बाय आर। अब हमने क्या किया? करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाया। ऑल्दो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन भाई रेजिस्टेंस है तो जीरो तो नहीं हुआ है ना? जीरो नहीं हुआ है तो मतलब इस सर्किट में अब अगर मैं एमीटर लगाने के बाद करंट मेजर करूं, आई एम इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट, तो ये क्या आएगा? वी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर ए। अब मेरे को ये बताओ, इस आई एम की वैल्यू आई रियल के बराबर तो नहीं आने वाली, क्योंकि डिवाइड में आर ए भी आ चुका है। ठीक है, तो ये जो आई एम है अपना, ये आई आर से कितना अलग है?
मतलब कितना एरर आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखो क्या देखेंगे, अगर हमें परसेंटेज एरर लिखना है, परसेंटेज एरर लिखना है तो मैं बोलूंगा भाई ये हो जाएगा रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू इनटू 100%। यही तो अपना परसेंटेज एरर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है, तो वही चीज अपन ने यहाँ पे नोट कर ली है। तो अगर तुम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो तुम आई रियल की वैल्यू लिखोगे v बाय आर माइनस आई मेजर्ड की वैल्यू v बाय आर प्लस आर ए, और आई रियल कितना था v बाय आर इंटू 100%। अब क्या करो तुम एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो गया v और ऊपर बनेगा r प्लस आर ए माइनस आर डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस आर ए, है ना, ब्रैकेट क्लोज इंटू 100% डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा v अपॉन r रहेगा। तो इस v से v गया, इस वाले r से ये r गया, और ये दोनों r ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। तो अपने पास परसेंटेज एरर कितनी बची? परसेंटेज एरर जो आएगी वो निकल के आएगी रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में है प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इनटू 100%। तो इस तरह से भी परसेंटेज एरर हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई भाई? एक चीज यहाँ पर रखना याद, क्या याद रखना कि आई आर इज रियल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ करंट जो किसी सर्किट में फ्लो हो रही है। आई मेजर्ड इज मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड कब करेंगे हम? जब हमने इसमें क्या कनेक्ट कर दिया होगा, एमीटर कनेक्ट कर दिया होगा। आज समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास लेंथ ऑफ शंट वायर। तो जनरली हम क्या करते हैं ना भाई, शंट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, 0.01 ओम 0.02 ओम इस तरह से निकल के आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर ही ले लेते हैं और उस कनेक्टिंग वायर को गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जोड़ देते हैं, क्योंकि इस वायर का बहुत कम रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये देखना है कि ये कितना लंबा वायर हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो हमें पता है भाई कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या है, शंट रेजिस्टेंस एस, दिस शुड बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यहाँ से लेंथ क्या निकल के आएगी, शंट रेजिस्टेंस के वायर की लेंथ निकल के आएगी शंट रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ शंट वायर जो हम लिखते हैं वो होती है L इज इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस दैट इज S इनटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ शंट वायर डिवाइडेड बाय रो, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ शंट वायर। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो टर्म्स अपन ने यूज करे हैं। तो यहाँ पर आर है अपना रेडियस ऑफ शंट वायर और रो है रेजिस्टिविटी ऑफ शंट वायर। बात समझ में आई? देखो फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेट ऑन कनेक्टिंग शंट वायर इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस खुद में बहुत कम, ऊपर से उससे भी कम रेजिस्टेंस का हमने शंट वायर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इट मींस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो और भी कम हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो भाई 0.01 ओम का रेजिस्टेंस, तो मतलब जो एमीटर का रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इस 0.01 से भी कम निकल के आएगा। फिर अपने पास एक टर्म निकल के आता है दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। फिर फिगर ऑफ मेरिट क्या है भाई, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कि मतलब किसी गैल्वेनोमीटर में अगर तुम्हारी जो सुई है या फिर निडल है, अगर वो निडल 1 डिग्री घूम जाती है तो वो कितनी करंट की वैल्यू शो करेगी। जैसे अगर मैंने ये जो गैल्वेनोमीटर बनाया इसके लिए मैंने देखा कि भाई अगर करंट है 10 एम्पियर, मतलब निडल घूमी है 1 डिग्री, ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है ना वो भी कैसे आती है, करंट पर डिग्री, करंट पर डिवीजन, इस तरह से दे रखी होती है तुम्हें। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर की निडल 1 डिग्री घूमेगी तो कितना करंट मुझे शो करेगी, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं के इज इक्वल्स टू आई बाय एन। बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इनिशियली था अपने पास जो कि 0 से लेकर IG तक मेजर कर पाता था। अब इसको हमें एक वोल्ट मीटर में बदलना था जिसकी रीडिंग होगी 0 से लेकर V वोल्ट तक। ऑल्दो गैल्वेनोमीटर भी वोल्टेज मेजर कर पा रहा था, वो कहां तक मेजर कर पा रहा था, 0 से लेकर IG इंटू G तक वोल्ट वो मेजर कर पा रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ओके, और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट एलिमेंट के जिसके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल करंट पासिस थ्रू द वोल्ट मीटर एंड सो द करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट डिक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। भाई ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है मान लो इस रेजिस्टेंस के थ्रू तुम्हें क्या मेजर करना था, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू मान लो 10 ओम थी और इस सर्किट से करंट पहले जो आया करता था वो करंट आया था 10 एम्पियर, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 वोल्ट। अब तुमने क्या किया, तुमने भाई इस रेजिस्टेंस तो वही रखा 10 ओम, इसमें गैल्वेनोमीटर और कनेक्ट कर दिया, सॉरी वोल्ट मीटर और कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस था, मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हुआ 10 ओम, तो क्या होगा भाई 10 ओम
इधर से आया था 10 एम्पियर, इधर कितना गया 5 एम्पियर, इधर भी कितना चला गया 5 एम्पियर। तो ओवरऑल कितनी रीडिंग आएगी अपने पास 10 इंटू 5। अब वोल्ट मीटर हमें शो करेगा 50 वोल्ट। कितनी शो करेगा भाई 50 वोल्ट वोल्ट मीटर हमें शो कर रहा होगा। मतलब जो हमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, पोटेंशियल डिफरेंस उसके कंपैरिजन में घट चुका है ना। तो हमने बोला यहाँ पर टू अवॉइड सच सिचुएशन we have to use a voltmeter that should be designed in such a way so that it has very high resistance due to which negligible amount of current will pass through it। अब देखो फिर से वही 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे रखा, ओके। और इस बार मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर जो अपन ने बनाया या वोल्ट मीटर जो अपन ने बनाया उसका रेजिस्टेंस लेट्स से 10,000 ओम रख दिया या 1,00,000 ओम रख दिया। यहां से 10 एम्पियर का करंट आता है। करंट हमेशा किस के थ्रू पास करना प्रेफर करता है भाई, लेस रेजिस्टिव सर्किट के थ्रू या लेस रेजिस्टिव पाथ के थ्रू वो पास करना प्रेफर करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऐसा होगा, हो सकता है कि 9.999 एम्पियर इधर से पास कर जाए और इधर से कितना पास करेगा 0.001 एम्पियर। तो इस केस में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो काफी क्लोज होगा 100 वोल्ट के। भाई एक्चुअल इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था 100 वोल्ट। अब अगर 10 इंटू 9 तो अब मिलेगा 99.99 वोल्ट, मतलब जो कि काफी पास है किसके एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब हमें वोल्ट मीटर डिजाइन करना है वो इस तरह से डिजाइन करना है सो डेट उसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हो, है ना, ताकि उसके थ्रू नेग्लिजिबल करंट पास करे। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा भाई उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होगा। तो देखो भाई यहाँ पे हमें दे रखा है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। किसी गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो तुम्हें जो डिवाइस मिलेगा दैट इज वोल्ट मीटर। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि किसी भी वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो भाई हमें एक असेंबली दे रखी है। असेंबली में क्या है, इसमें गैल्वेनोमीटर था अपने पास, इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो डिवाइस प्रिपेयर होके मिल रहा है अपने को दैट इज वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट कर दिया किसके अक्रॉस, कोई भी आर रेजिस्टेंस है, मान लो ये कोई भी रेजिस्टेंस है अपना, लोड रेजिस्टेंस है, इसको बोल रहे हैं लोड रेजिस्टेंस। किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया किसके लिए, वोल्ट नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो देखो भाई हुआ क्या, यहां से आया करंट आई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो बहुत ही कम करंट जाएगा क्योंकि जिस पाथ में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उस पाथ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस पाथ के थ्रू बहुत ही कम करंट पास होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द करंट वो पास करेगा किस ब्रांच के थ्रू, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा। और यही तो अपनी रिक्वायरमेंट थी कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके थ्रू मैक्सिमम करंट पास करे। हमारा इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में अपना गोल ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इट मींस मोस्ट ऑफ द करंट पास करना चाहिए इसी रेजिस्टेंस के थ्रू, बहुत ही कम करंट पास करना चाहिए वोल्ट मीटर के थ्रू। बात समझ में आ रही है भाई। तो देखो ये कुछ टर्म है जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, मतलब जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे जी का है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल, है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है। 0 से V रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि ये बताओ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, क्या पूछा मैंने तुमसे, मैंने पूछा कि ये बताओ भाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा। तो वोल्ट मीटर किससे मिलकर बना हुआ है, वोल्ट मीटर बना हुआ है गैल्वेनोमीटर कॉइल और हाई रेजिस्टेंस के साथ। तो इसीलिए जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R प्लस जी, ठीक है। R वही रेजिस्टेंस है जो तुमने सीरीज में कनेक्ट किया है और जी क्या है, जी तो गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई। अच्छा अगर हम कोई तुमसे पूछे चलो ठीक है IG करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा होगा या रीडिंग क्या होगी वोल्ट मीटर की, तो हम बोलेंगे भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होने वाली है, तुम खुद ही बताओ। जब इसमें मान लो ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है R प्लस जी, इसमें अगर IG करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IG इंटू R प्लस जी। बात समझ में आ गई भाई। ये क्या हो जाएगी, यही रीडिंग हो जाएगी अपने वोल्ट मीटर की, है ना। अच्छा और तुम्हें क्या मिलेगा, ऑल्सो हम बोल सकते हैं ऑल्सो दैट R इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई जी। R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई जी भी बोल देते हैं कुछ केसेस में, इफ G इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि G तो क्या है भाई, ये R जो है ना ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, ये किलो ओम में, मान लो 10,000 ओम है और G की वैल्यू 10 ओम हुई, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इधर से G को अगर जैसे ही तुम नेग्लेक्ट करोगे तो R की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, V अपॉन
आई जी। आज समझ में आ गई भाई। अब देखो फिर यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम थी कि ऐसा नहीं था कि ये एक्चुअल अपने को पोटेंशियल मेजर करके दे रहा है, कुछ ना कुछ इसमें भी क्या थी, रीडिंग में एरर थी। क्योंकि एक्चुअल करंट, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें तभी मिलता जब इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पूरा का पूरा आई करंट पास कर पाता। ठीक है, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देखने के लिए अपन ने क्या किया कि सर्किट था, सर्किट में पहले जब इस रेजिस्टेंस में पूरा आई करंट पास करता था तो इसके अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था वो वी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। अब क्या हुआ, अब फिर से वही आई करंट हमने इस पूरे असेंबली में पास कराया तो हमें क्या देखने को मिला, मान लो ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस है आर वी और ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस कितना है आर। तो अब जो आई की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा हम बोलेंगे वोल्टेज की वैल्यू होगी वी की वैल्यू होगी आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो क्या देखेंगे कि आर और आर वी पैरेलल में, तो जो अब हमें नया वोल्टेज मिल रहा होगा इसको वी डैश बोल दे रहे हैं। तो वी डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आर इंटू आर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वी। इसको बोल देते हैं अपन वी मेजर्ड। क्या है ये जो है ये है वी मेजर्ड। ये क्या है भाई, वी मेजर्ड। और यहाँ पे जो एक्चुअल वोल्टेज तुम्हें मिला होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। दिस इज वी एक्चुअल, वी एक्चुअल की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं यहाँ पर परसेंटेज एरर इस तरह से कुछ देने वाला हूँ कि ये होगा भाई वी एक्चुअल माइनस वी मेजर्ड डिवाइडेड बाय वी एक्चुअल इंटू 100%। या फिर तुम इसको और कैसे लिख सकते हो, वी माइनस वी डैश अपॉन में वी इंटू 100%। ये क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बात समझ में आई भाई, मेंस वगैरह में वो कभी कभी यही सब कैलकुलेट करवा लेता है तुमसे। ओके, अब देखो भाई एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बोला है कि कौन सा सर्किट मोर एक्यूरेट है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। मैंने क्या बोला, कौन सा सर्किट मोर एक्यूरेट है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तो भाई आर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 के आसपास होता है, 0.01 0.02, बट 0 तो नहीं होता भाई। तो अगर मैं इस वाले सर्किट को यूज कर रहा हूँ, इट मींस मैं यहाँ पे इसका जो भी रेजिस्टेंस है 0.01 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ, प्लस ये रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के अक्रॉस, दोनों का मिला के देख रहा हूँ। लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है सिर्फ आर के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखना। इस एमीटर के अक्रॉस क्या करंट जा रहा है वो मेरे को नहीं देखना, इस एमीटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे को नहीं देखना। तो कौन सा सर्किट बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया सर्किट तो भाई यही वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आर के अक्रॉस ही पोटेंशियल मेजर कर रहा है और ये दोनों ए और आर के अक्रॉस मेजर कर रहा है। आज समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये जेई 1991 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर बिल्ड करना है तो बेस्ट प्रॉब्लम है ये उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है ए माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर का मतलब समझ जाना, गैल्वेनोमीटर की ही बात कर रहा है ये। गैल्वेनोमीटर का दूसरा नाम है माइक्रो एमीटर या माइक्रो वोल्ट मीटर, जो भी है। बोला है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को 100 ओम। फुल स्केल रेंज इज 50 माइक्रो एम्पियर, मतलब आईजी की वैल्यू है अपने पास 50 माइक्रो एम्पियर। ओके, इट कैन बी यूज्ड एज वोल्ट मीटर। ओके, इसको वोल्ट मीटर की तरह हम यूज कर सकते हैं और एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अ रेजिस्टेंस इज एडेड टू इट। बिल्कुल सही बात है, एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें इसको एमीटर बनाना है तो हमें शंट रेजिस्टेंस किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। क्या दोनों में पैरेलल दे रखा है, बिल्कुल भाई। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में, दोनों में ही सीरीज दे रखा है। तो भाई अब तो चेक करना पड़ेगा कि कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखो भाई बोल रहा है कि अगर इसकी रेंज होगी 50 वोल्ट, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बोल रहा है अगर इसकी रेंज होगी 50 वोल्ट तो तुम्हें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चेक कर ले इस बात में सच्चाई है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने बोला कि किसी भी गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज आई जी इंटू आर प्लस जी। यही होता है या नहीं होता भाई, जब उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो V की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50, IG की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा R प्लस 100। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी ना वो अराउंड 10 की पावर 6 आएगी, 10 की पावर 6 आएगी। और ये कितना दे रखा है भाई, 10 किलो ओम। 10 किलो ओम मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 10 की पावर 4 ओम। मतलब ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है भाई। बी ऑप्शन को चेक करा जाए तो बी ऑप्शन चेक करने के लिए फिर से ठीक है, तो V की वैल्यू हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार, 10 वोल्ट। आई जी स्टिल सेम 50 इंटू 10 की पावर -6। R की वैल्यू निकालनी है, G की वैल्यू 100 दे रखी है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 10 की पावर 5। दिस शुड बी इक्वल टू R प्लस 100।
तो ये अप्रोक्स तुम्हारे पास आ जाएगा भाई 2 × 10⁵ के आसपास ही इतना ओम। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 200 × 10⁻³ ओम। मतलब इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको तुम लिख सकते हो 200 किलो ओम। मतलब जो बी वाली स्टेटमेंट है वो तो ठीक है। अब सी वाले को चेक करते हैं कि अगर 5 मिली एम्पियर का अपने को एमीटर बनाना है तो 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल में, ठीक है भाई। तो एमीटर वाली इक्वेशन लगाएं इसमें। एमीटर वाली इक्वेशन क्या होती थी, एमीटर वाली इक्वेशन होती थी कि I माइनस आई जी इंटू एस, दिस शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो देखो भाई आई की वैल्यू क्या दे रखी है 5 मिली एम्पियर, या पहले एस की वैल्यू लिख लो सीधा। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ओके, तो पहले पार्ट में एस की वैल्यू अगर हम लिखे आई जी इज 50 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻6। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 100 दे रखी है, और आई माइनस आई जी। अच्छा देखो 5 मिली एम्पियर के कंपैरिजन में ये 50 मिली एम्पियर तो बिल्कुल खत्म है। तो मतलब ऐसे लिखेंगे 5 × 10⁻³ माइनस 50 × 10⁻⁻6। तो इसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ लिखूंगा 5 × 10⁻³ दैट इज 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से तो एस की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी। देखो ये 5 से 50 भी चला जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये निकल के आ रही है 1 ओम। तो दे क्या रखा है भाई, सी ऑप्शन दे रखा है 1 ओम, बिल्कुल सही है। डी में देखना है अगर 10 मिली एम्पियर का एमीटर बनाना है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए उसके लिए भी। वैसे वो तो वैसे ही गलत हो गया, बाकी चेक भी कर लेते हैं। तो डी पार्ट चेक करोगे, अगेन तुम एस बोलोगे कि सर ये होगा आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो आई जी की वैल्यू हो जाएगी 50 × 10⁻⁻6 और जी की वैल्यू हो जाएगी अगेन 100 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो आई जी को नेग्लेक्ट करेंगे आई के कंपैरिजन में, तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा ये 0.5 ओम। मतलब जो डी ऑप्शन है वो गलत है। तो सही ऑप्शन कौन कौन से है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये हमें जेई एडवांस 2014 में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर। मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि जो आईजी की वैल्यू है, आईजी की वैल्यू है 0.006 दैट इज 6 × 10⁻³ एम्पियर। By connecting it to a 4900 ohm resistance, it can be converted into voltmeter। मतलब R की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 490 ओम, 4990 ओम, और बोल रखा है कि इस वोल्टमीटर की रेंज हो जाएगी अप टू 30 वोल्ट तक, ठीक है। और क्या बोल रखा है, इफ इट इज कनेक्टेड टू 2n/249 ओम। मतलब यहाँ पर बोला हुआ है कि शंट रेजिस्टेंस है 2n/249 ओम अगर, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में जिसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी 1.5 एम्पियर। तो वो पूछना चाहता है कि इस एन की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो इस डेटा की हेल्प से हम देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। अपने को क्या नोन नहीं है, हमें नोन नहीं है वो है जी। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती थी वो होती थी आई जी इंटू आर प्लस जी। वी की वैल्यू यहाँ तुम्हें दे रखी है 30, आई जी दे रखा है 6 × 10⁻³ आर की वैल्यू दे रखी है 4990 प्लस जी। तो देखो ये ओवरऑल तुम्हारे पास आएगा, ये आ जाएगा 5000 इज इक्वल्स टू 4990 प्लस का जी। तो जी की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी 10 ओम। तो अब हमें जी की वैल्यू पता चल गई है। अब हम एमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, यही तो एमीटर वाला फॉर्मूला था भाई। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू है 1.5, आई जी की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻³ और एस तो है ही अपना कितना 2n/249, उसको बाद में ही पुट करेंगे, फिलहाल एस रहने देते हैं। आई जी 6 × 10⁻³ इंटू में 10। अच्छा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1500 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻³ इंटू एस एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 60 × 10⁻³ तो देखो 10⁻³ दोनों तरफ से ही कैंसिल, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1494 इज इक्वल्स टू 1494 इंटू एस इज इक्वल्स टू 60। तो एस की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ रही है 60 डिवाइडेड बाय 1494। और सॉल्व करोगे तो 6 से कैंसिल होगा ये 10, इधर आ जाएगा ये 2 4 और 9 है ना। इसी की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 2n/249। मतलब यहाँ से 2n की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास 5 निकल के आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ में आई भाई। तो इजी प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ ज्यादा टफ था नहीं। एक बार क्या लगाया अपन ने वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला और एक बार लगाया एमीटर वाला फॉर्मूला, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ये भी एक काफी बढ़िया प्रॉब्लम है,
यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। पहले गिवन डाटा लिखता चलो भाई, क्या बोला हुआ है, जी की वैल्यू में दे रखी है 99 ओम। फिर ये बोला इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ठीक है भाई, एंड कनेक्टेड एज शोन इन फिगर ए, ठीक है भाई, सर्किट को फिगर ए की तरह अपन ने लगा लिया एमीटर को, ओके। फिर बोला एमीटर रीड्स 3 एम्पियर, मतलब आई की जो वैल्यू आ रही है किसमें, इस वाले सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, इधर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है अपने से, ओके। एंड फिर वो बोल रहा है कि this same galvanometer is converted into voltmeter by connecting it with a resistance of 101 ohm। मतलब जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू तुम लगाओगे गैल्वेनोमीटर के साथ, उसकी वैल्यू कितनी है, 101 ओम। बोला है दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर एंड इट्स रीडिंग इज 4/5 ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। फुल स्केल रीडिंग क्या है, ये सिर्फ 4/5 रीडिंग ही अपने को दे पा रहा है। तो बोला इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये जो स्मॉल आर है, एमीटर और वोल्टमीटर की रेंज क्या होगी, और फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आईजी क्या होगा। तो पहले तुम क्या करो, पहले इस फिगर ए की हेल्प से देखो तुम क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, हमें क्या दे रखा था, हमें गैल्वेनोमीटर दे रखा था और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी। तो मेरे को यहां से समझ में आया रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, G इंटू एस डिवाइडेड बाय G प्लस एस। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 99 इंटू 1 अपॉन में 100। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.99 ओम। इतने तुम्हारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई, किसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट्स लाइक कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ना भाई, इसका भी, ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.99 ओम। तो इस सर्किट में अगर मैं करंट लिखना चाहूँ, इस सर्किट में मैं करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा भाई, इस सर्किट में करंट आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 2 प्लस आर प्लस 0.99, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। तो 3 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर प्लस 0.99। 3 से ये 12 जाएगा 4 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस आर प्लस 0.99 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आएगी, आर की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आने वाली है 1.01 ओम। यही क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, बैटरी का। तो इट मींस पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखो भाई फिगर 2 पे या फिगर बी पे अपन अगर फोकस करें, तो फिगर बी पे पहले ये समझो, ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तुम लिखोगे आरवी, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये जी प्लस आर, जी प्लस आर दैट इज कितना हो जाएगा, ये 200 ओम हो जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 200 ओम है ना। तो देखो भाई, ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पर, ये क्या बता रहा होगा, ये इस बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हमें उसकी वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, हम ये बोलेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो क्या होगी, वो बराबर होगी टर्मिनल पीडी के, किसके बराबर होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। और इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 1.01 ओम, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा बैटरी का ईएमएफ माइनस करंट इनटू आर, ठीक है। अब देखो आइडियल वोल्ट मीटर है ना, तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि इसके थ्रू कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इस तरह से ये मान के चलेंगे, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही छोटा सा करंट जाता है, ठीक है। तो उसको मान ही नहीं रहे कि वो करंट यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू थी 12, और जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो करंट बस इसी सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, वोल्ट मीटर में कोई करंट वगैरह नहीं जा रहा, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएंगी और आंसर में बहुत ही स्लाइड चेंज आएगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि वोल्ट मीटर में कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे इधर ही फ्लो कर रहा होगा, पूरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो बताओ इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 1.01, ठीक है, 2 ये वाला रेजिस्टेंस और 1.01 ये वाला, ओके। तो यहाँ पर वही मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.01 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 1.01। तो इसकी वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा ऑलमोस्ट 8 वोल्ट के बराबर, ठीक है। लेकिन हमें बोला क्या हुआ है भाई, ये टर्मिनल पीडी तो मेजर करता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है दैट इट्स रीडिंग इज फाउंड टू बी 4/5 ऑफ द फुल स्केल रीडिंग। मतलब ये जो V की वैल्यू निकाली है तुमने, रीडिंग निकाली है, ये V की वैल्यू क्या है, कितनी, 4/5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू जो भी किसी भी इस
गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, या वोल्ट मीटर के थ्रू हम जो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे 8 वोल्ट इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, करंट थ्रू वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ से ये कितना आएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू आई जी इंटू 200 वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस वो कितना है? 200। तो आई जी की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? आई जी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अपने पास 1/20 एम्पियर। तो ये आई जी की वैल्यू हो गई, मतलब सी पार्ट हो गया। लेकिन बी पार्ट में क्या बोला हुआ था? बी पार्ट में बोला था रेंज ऑफ एमीटर एंड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर मैं वोल्ट मीटर की रेंज लिखना चाहूँ तो मेरे पास वोल्ट मीटर की रेंज कितनी हो जाएगी? तो वोल्ट मीटर की रेंज अपने पास हो जाने वाली है आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, दैट इज 1/20 इंटू 200। तो वोल्ट मीटर की रेंज है 10 वोल्ट्स। अच्छा, अगर एमीटर की रेंज हम देखना चाहें, एमीटर की रेंज कितनी होगी? एमीटर की रेंज मतलब आई की वैल्यू होती है आई जी 1 प्लस जी अपॉन एस। तो आई जी तुम्हें दे रखा है कितना? 1/20, और जी की वैल्यू कितनी है? 99, और एस की वैल्यू कितनी है? 1। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये निकल के आएगा 5 एम्पियर। तो एमीटर की रेंज है 5 एम्पियर और वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है? 10 वोल्ट है। बात समझ में आ गई भाई? तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अपने को जेईई मेन 2019 का ये प्रॉब्लम है और ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखते हैं भाई क्या दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम हैज 50 डिविजन्स। तो अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम, और उसमें डिविजन्स कितनी है? उसमें है 50 डिविजन्स। फिर इसने बोला हुआ है कि इट हैज सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब इस गैल्वेनोमीटर की एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन कितना दिखाती है? जैसे ये गैल्वेनोमीटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 50 डिवीजन है इसमें। ठीक है, इसकी जो एक डिवीजन है, मतलब ये जो डिवीजन है, ये कितना करंट तुम्हें दिखा रही है? 20 माइक्रो एम्पियर। ऐसी कितनी डिवीजन है टोटल? टोटल ऐसी 50 डिवीजन है। मतलब यहाँ पर जब तुम जाओगे तो वैल्यू आई जी हो चुकी होगी, यहाँ पे करंट 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो होगा 50 डिवीजन, और हर एक डिवीजन ने कितना करंट शो किया? 20 माइक्रो एम्पियर। इट मीन्स ये हमें इनडायरेक्टली आई जी की वैल्यू देना चाहता है। तो आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि एक डिवीजन हमें 20 माइक्रो एम्पियर बता रही है, और ऐसी टोटल अपने पास 50 डिवीजन है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10 की पावर -3 एम्पियर। अपने पास आई जी की वैल्यू आ गई। फिर ये बोला है इसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, जिसकी 3 रेंजेस होंगी, 0 से 2 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट और 0 से 20 वोल्ट। मतलब इसको हमें 3 वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसे सोच लो, जिनकी रेंज क्या क्या है? 2 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो वही उसने सर्किट बना रखे हैं, बोला है कौन सा सर्किट सेम है। पहले ये समझते हैं कि अगर 0 से 2 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर अपने को चाहिए, कितना? 0 से 2 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर चाहिए, तो उसके लिए R1 की वैल्यू क्या होगी? तो पहले क्या करो, इस सर्किट पे फोकस करो, बस इतने सर्किट में जी, R1 और 2 वोल्ट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कि R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो हमें पता है भाई, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस R1। होगा या नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। तो V की वैल्यू कितनी? 2 वोल्ट तक, आई जी की वैल्यू 10 की पावर -3, जी की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू अपने को देखनी है कितनी होगी। तो ये होगा 2000 माइनस 100, मतलब R1 की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ रही है 1900 ओम। ऐसे कौन से ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, एक तो बी है और एक सी ऑप्शन है। बट अब फिर आंसर अपना कंफर्म करते हैं कि R2 की वैल्यू क्या होगी। R2 की वैल्यू के लिए तुम आउटपुट कहां से कहां लोगे? इधर से इधर, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस आउटपुट लोगे। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर रास्ते में पड़ा एक रेजिस्टेंस G, एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस क्या पड़ा? R2 पड़ा, और फिर हम 10 वोल्ट पे पहुंचे। तो ठीक है, अगर हमें 0 से 10 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर चाहिए, 0 से 10 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर चाहिए, तो अगेन वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आई जी, और रजिस्टर कौन कौन से आ रहे हैं पाथ में? G आ रहा है, R1 आ रहा है और R2 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है भाई। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करो। V की वैल्यू होगी 10, ये हो जाएगा 10 की पावर -3, G की वैल्यू 100, R1 की वैल्यू 1900 और R2 की वैल्यू तुम्हें देखनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10,000 इज इक्वल टू 2000 प्लस R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 की वैल्यू आ गई 8000 ओम। भाई ये बी ऑप्शन तो गलत ही हो गया, बचा क्या? अब तो सी ऑप्शन ही बच रहा है। चलो फिर भी एक बार R3 और चेक कर लेते हैं, R3 कितना होगा। R3 के लिए अपने को कहाँ जाना है? 0 से 20 वोल्ट तक जाना है। 0 से 20 वोल्ट में रास्ते में एक पड़ा रेजिस्टेंस G, R1 पड़ा, R2 पड़ा और R3 पड़ा।
ठीक है। तो 0 से अगर 20 वोल्ट रेंज वाला अपने को वोल्ट मीटर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा कि V इज इक्वल्स टू आई जी, और रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ रहा है भाई G, R1, R2 और R3। ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 20 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3, G की वैल्यू कितनी है 100, R1 की वैल्यू कितनी है 1900, R2 की वैल्यू कितनी है 8000 प्लस R3। तो सॉल्व करोगे तो R3 तुम्हारे पास कितना निकल के आ जाएगा 10,000 निकल के आ जाएगा, और यहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। तो ये एक बढ़िया प्रॉब्लम था जेई मेन का। तो इसी के साथ अब आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया तो तुम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।